स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई में ड्रग्स केस में एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड प्रोड्यूसर और बिल्डर इम्तियाज खत्री को एनसीबी ने दूसरी बार समन भेज दिया है। 12 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दोबारा इम्तियाज खत्री से पूछताछ करेगी। वहीं आपको बता दें, एनसीबी ने जिस तरीके से मुंबई क्रूज पर इस रेव पार्टी में छापेमारी की, आर्यन खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें अब एक के बाद एक बेहद चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। मुंबई क्रूज पर रेव पार्टी में एनसीबी की छापेमारी के बाद आर्यन खान समेत कई लोगों की गिरफ्तारी ने बॉलीवुड और पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। आर्यन खान फिलहाल जेल में बंद है। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की भी गिरफ्तारी उनके साथ हुई थी, लेकिन उनसे पूछताछ में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें, ड्रग्स केस में एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी भी महाराष्ट्र में लगातार जारी है और खबर ये सामने आई है कि एनसीबी ने मुंबई के गोरेगांव में छापेमारी की है, जिसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और वहां से ड्रग्स भी जब्त की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, खबर एक और ये है कि शनिवार को इस पूरे मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में 19वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक खार वेस्ट के मुरुगुन चौल में रहने वाले शिवराज रामदास, जो कि पेशे से एक ड्रग पैडलर है, उन्हें दरअसल गिरफ्तार किया गया है। वो आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट को चरस सप्लाई करता था। इसकी जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से दी गई है। तो फिलहाल जो गिरफ्तार आरोपी हैं, यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, इसके अलावा भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इनके पास से जो सबूत एनसीबी को हाथ लगे हैं, फिर चाहे वो उनके मोबाइल फोन हो या फिर तमाम जो खुलासे ये कर रहे हैं, उसमें लगातार एनसीबी जांच कर रही है और ये 19वीं गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। तो फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को महाराष्ट्र में इस ड्रग्स नेक्सस को तोड़ना है, इसका पूरी तरीके से पर्दाफाश करना है और इस कड़ी में लगातार वो छानबीन कर रही है। लेकिन फिलहाल जो इन आरोपियों से पूछताछ हो रही है, उसमें एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरे ड्रग्स मामले में जो आरोपी महिला है, यानी मुनमुन धमेचा, उन्होंने दरअसल एक सैनिटरी नैपकिन में छिपाकर ड्रग्स को मुंबई तट से दूर जहाज तक ले जाया गया था। ये भी बड़ा खुलासा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से किया गया है। बाकायदा वो वीडियो सामने आई है जहां मुनमुन के शिप रूम से सैनिटरी पैड से ये प्रतिबंधित दवाएं ड्रग्स बरामद की गई है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जाता है कि किस तरीके से सैनिटरी पैड के अंदर ये जो प्रतिबंधित ड्रग्स थी, ये छिपा कर रखी गई थी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को ये हाथ लगी है। तो कितने बड़े पैमाने पर किस तरीके से ये पूरा ड्रग्स का रैकेट महाराष्ट्र में और खासतौर पर बॉलीवुड के भीतर चल रहा था, ये लगातार जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं। अरबाज मर्चेंट को लेकर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट में ये बात कही थी कि दरअसल उनके जूतों में ड्रग्स जब्त की गई है, यानी जूतों में ड्रग्स छिपाकर वहां शिप तक ले जाई गई थी, जिसे जो ड्रग्स पार्टी चल रही थी उसमें उसका सेवन किया जाना था। तो किस तरीके से ये पूरा ड्रग्स का जो नेक्सस है ये फैला हुआ है और इसी का ही पर्दाफाश करना है, इसे पूरी तरीके से ध्वस्त करना है, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से बार बार कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आर्यन खान, उनके वकील दलीलें दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दलीलें पूरी तरीके से खारिज होती हैं, क्योंकि ये पूरा एक गिरोह है। आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट का ये भी एनसीबी की ओर से कहा गया है। ये पूरा जो गिरोह है ये इस रैकेट को चला रहा है और अगर इस तरीके से सैनिटरी पैड के अंदर ड्रग्स जब्त की जाती है, इस तरीके से जूतों के अंदर ड्रग्स मिल रही है, तो जाहिर तौर पर कितने बड़े पैमाने पर इस पूरे ड्रग्स के पूरे नेक्सस को चलाया जा रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, आर्यन खान जो है वो जेल में बंद है। अरबाज मर्चेंट, जो कि पिछले 15 सालों से उनके दोस्त है, मुनमुन धमेचा भी उनके कॉन्टेक्ट में थी, ये उनके चैट से खुलासा हुआ है। और किस तरीके से चैट में दरअसल
फुटबॉल का जिक्र जो एनसीबी की ओर से भी किया गया था। आपको बता दें, अब एनसीबी को यह शक है कि दरअसल फुटबॉल कोई कोड वर्ड था जिसका इस्तेमाल ये लोग लगातार ड्रग्स के लिए कर रहे थे, ड्रग्स की सप्लाई के लिए कर रहे थे, और ये खुलासे लगातार इस पूरे मामले में हो रहे हैं। तो फिलहाल महाराष्ट्र में इस पूरे ड्रग्स रैकेट के पर्दाफाश के बाद एनसीबी जहां एक तरफ लगातार एक्शन में है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट को वो खत्म करके रहेंगे, वो ध्वस्त करके रहेंगे। और यही वजह है कि आर्यन खान, मुनमुन धमेजा और अरबाज मर्चेंट से लगातार पूछताछ हो रही है। वहीं कई दूसरे लोगों को भी इनकी पूछताछ के बाद ही गिरफ्तार किया गया है। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में दरअसल इस क्रूज पार्टी केस में एनसीबी ने एक और बड़ी रेड की थी। बिल्डर जो इम्तियाज खत्री है, दरअसल उनके ठिकानों पर एनसीबी के अधिकारियों ने रेड की थी, जिसके बाद उनसे पूछताछ भी की गई। करीब 7 घंटे तक एनसीबी ने शनिवार को उनसे पूछताछ की। और इम्तियाज खत्री वो शख्स हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी इनका नाम सामने आया था। आरोप ये थे कि इन्होंने रिया चक्रवर्ती को ड्रग सप्लाई की है, और रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद जो ड्रग्स का कनेक्शन सामने आया था उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो इम्तियाज खत्री पहले से ही सवालों के घेरे में थे, लेकिन अब इस पूरे मामले में भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे पूछताछ कर रही है। चूंकि शाहरुख खान और आर्यन खान के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आई है, दोबारा एनसीबी ने उन्हें समन भेज दिया है। 12 अक्टूबर को इम्तियाज खत्री दोबारा एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगे, वहां उनसे पूछताछ होगी। आपको बता दें, बॉलीवुड डायरेक्टर होने के साथ साथ बिल्डर हैं इम्तियाज खत्री, और माना यह जाता है कि इम्तियाज खत्री के बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार से गहरे कनेक्शन हैं। वो लगातार उनके साथ पार्टी में नजर आए हैं, और सुशांत सिंह राजपूत के केस में चूंकि उनका नाम पहले ही सामने आ चुका था और वो गायब भी हो गए थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो शक है उसका दायरा कहीं ना कहीं और ज्यादा इम्तियाज खत्री पर गहरा गया है। और यही वजह है कि उन्हें दोबारा जो है वो समन भेजा गया है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में जिस तरीके से बॉलीवुड में के लगातार ड्रग्स का नेक्सस फैला हुआ है, लगातार आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन में सामने आ रहे हैं, और नशे का ये खिलौना कारोबार बॉलीवुड के भीतर कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है, इसका अंदाजा इन तमाम खुलासों और बयानों से ही लगाया जा सकता है कि बड़े बड़े जो हस्तियां हैं बॉलीवुड की, फिर चाहे शाहरुख खान हो या तमाम दूसरे कलाकार हो, उनका नाम एक के बाद एक सामने आ रहा है। शाहरुख खान के ड्राइवर से भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देर रात पूछताछ की थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि क्रूज पर जो उनके साथ पहुंचे थे, यानी आर्यन खान के साथ जो गए थे वो उनके ड्राइवर थे, तो ऐसे में उनसे भी पूछताछ एनसीबी कर चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें, एनसीबी जो लगातार जो उनके फोन जब्त किए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें जो छानबीन कर रही है, उसमें लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस पूरे नेक्सस को तोड़ने में कहीं ना कहीं बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनसीबी को आरोपियों के मोबाइल फोन से जो चैट बरामद की गई है, उसमें हॉलीवुड के कई स्टार्स के नंबर मिले हैं। इन्हें इंटरनेशनल ड्रग्स चैट ट्रायल के सबूत के तौर पर भी माना जा रहा है, और बताया यह भी जा रहा है कि एक आरोपी ने ये नंबर जो है वो कोड वर्ड से सेव कर रखे थे, यानी इस पूरे ड्रग सिंडिकेट को चलाने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया। कई कोड वर्ड ऐसे हैं जो एनसीबी ने साफ तौर पर कहे हैं कि जिस तरीके से पूरी चैट में बीच पे फुटबॉल का इस्तेमाल किया गया है, फुटबॉल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, वो जाहिर तौर पर कोड वर्ड था, और ड्रग्स इन बल्क क्वांटिटी के लिए ये कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, ये भी खुलासा हुआ है। लेकिन फिलहाल खुलासा ये भी हो रहा है कि कई हॉलीवुड के जो हस्तियां हैं, जो कलाकार हैं, उनके साथ संपर्क में थे ये आरोपी, जिन्हें एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, और दावा ये भी किया गया है कि वो उन्हें विदेश में भी ड्रग मुहैया करवा सकता है। ये जो आरोपी है, इसने ये दावा किया था अपनी चैट में। इतना ही नहीं, एक आरोपी की ड्रग चैट में बॉलीवुड से जुड़े लोगों और उनके परिवार के लोगों के भी कई नंबर मिले हैं, और इनमें भी ड्रग्स चैट
हुई है। यानी एनसीबी को जो शक है, जिस तरीके से एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से पहले ही ये कहा गया था कि आर्यन खान की कस्टडी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बॉलीवुड में शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है तो जाहिर तौर पर इसके जो तार हैं वो बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार हो और उनके बच्चों तक पहुंच सकते हैं और इस पूरे नेक्सस को तोड़ना ही उनका काम है। इसे ध्वस्त करके ही वो रहेंगे क्योंकि युवाओं को कहीं ना कहीं ये जो नशे के पूरे कारोबार में ये लगे हुए हैं, इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। और उन्होंने ये शक जताया था कि बड़े बड़े हस्तियों के नाम इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में सामने आ सकते हैं। ये उन्हें शक है क्योंकि जिस तरीके से पूछताछ आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट से हो चुकी है, मुनमुन धमेजा की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा भी आपको बता दें, आर्यन खान के एक करीबी दोस्त श्रेयस नायर हैं जिनसे पूछताछ के बाद एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और श्रेयस नायर तीनों स्कूल के समय से दोस्त हैं और ये तीनों मुंबई के धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और श्रेयस के नाम का खुलासा आर्यन के व्हाट्सएप चैट में हुआ है। तो व्हाट्सएप चैट जो है आर्यन खान की शाहरुख खान के बेटे की, वही एनसीबी के सबसे बड़ा सबूत मानी जा रही है क्योंकि उस व्हाट्सएप चैट में ही ये खुलासे हो रहे हैं कि तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो इस बात को पुख्ता करती हैं कि आर्यन खान तमाम ड्रग पैडलर के संपर्क में थे, वो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। ये उनकी जो चैट है वो साफ तौर पर स्पष्ट करती है वो ना सिर्फ ड्रग्स का सेवन करते थे बल्कि ड्रग्स सप्लाई और ड्रग्स किस तरीके से उनके पास आए इसको लेकर भी वो लगातार अपने तमाम साथियों के साथ संपर्क में थे, जिसका जिक्र एनसीबी की ओर से कोर्ट में भी किया गया। लेकिन जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फिलहाल महाराष्ट्र में इस ड्रग सिंडिकेट में जो बड़े खुलासे कर रही है वो बेहद चौंकाने वाले हैं कि किस तरीके से ड्रग्स को छिपाकर फिर चाहे वो अब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है सैनिटरी पैड में छिपाया गया है जो कि बेहद चौंकाने वाली बात है। जूतों में ड्रग्स को छिपाकर ये क्रूज में जो रेव पार्टी चल रही थी उसमें पहुंचे थे, वहां ये ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। ये आर्यन खान की ओर से भी बात कही गई है, पिछले 4 साल से वो ड्रग्स ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल बॉलीवुड का जो इस पर रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं बेहद हैरान करने वाला है। किस तरीके से आर्यन खान के बचाव में बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां उतरी हुई हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। जाहिर तौर पर चूंकि आने वाले वक्त में शिकंजा बाकी लोगों पर भी कसा जा सकता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बचने का रास्ता जाहिर तौर पर तलाशा जा रहा है। लेकिन सियासत भी महाराष्ट्र में खूब गरमाई हुई है। एनसीबी नेता नवाब मलिक तमाम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस पर अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि एनसीबी ने ये स्पष्ट तौर पर बताया है कि जो लोग क्लीन थे उन्हें छोड़ दिया गया है, जिन लोगों के पास कुछ मिला या जिनके मैसेज में कुछ मिला उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो साफ तौर पर सियासत भी खूब गरमाई हुई है। लेकिन फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ड्रग्स रैकेट में, ड्रग्स मामले में ये चौंकाने वाले खुलासे अपने आप में बॉलीवुड को आईना दिखाने के लिए काफी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।